क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एन के शर्मा है। मेडू हब में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड में आपके द्वारा भेजे गए डाउट्स, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है इसमें 38 नंबर कैसे आया। सो एनसीईआरटी की जो कैलकुलेशन है उसमें 38 नंबर आया है और लोग कह रहे हैं कि सर आप अपने इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल देखते हैं उसमें अलग अलग नंबर आते हैं, तो ये 38 नंबर किस तरह से आया, एनसीईआरटी की ये फिगर कैसे आई, एक बार इसको बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये 38 नंबर कैसे आया। मुझे उम्मीद है आपको ध्यान होगा कि आप जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट में, इसको ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। फिर ये पायरुवेट, हम ये मान के चल रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ये पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और वहां जाकर के ये डीकार्बोक्सिलेट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये मॉलिक्यूल जाकर के एंटर करता है एक साइकिल में, इसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। और इस क्रेब्स साइकिल के बाद में आप रास्ते में जो भी रिड्यूसिंग पावर बनाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजते हैं और जिसकी मदद से एटीपी बनाते हैं। सो ये बेसिक चीजें, ये बेसिक स्कीमेटिक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म किस तरह होता है। तो जिस टाइम पर आप ग्लूकोज को आप कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट में, तो शायद आपको याद कीजिए पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 NADH बनेंगे, 2 NADH बनेंगे। ये रिड्यूसिंग पावर है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि अल्टीमेटली एक NADH से 3 ATP मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो ये 2 NADH बने और याद कीजिए 4 ATP भी बने। ये ATP बने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। हाँ, ये बात ठीक है कि 2 ATP यूज भी हो गए, 2 ATP यूज्ड भी हो गए, लेकिन यहां पर ये याद रखिए कि टोटल बने 4, 2 यूज हुए। नेट बाद में हमें पता रहेगा कि 2 ATP बने लेकिन 2 रिड्यूसिंग पावर बनी। इसके बाद जब आपने पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया तो भी 2 NADH बने। मैं 2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेंगे, एक पायरुवेट को एक एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने में एक NADH बनेगा, लेकिन क्योंकि पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो ये 2 पायरुवेट कन्वर्ट हो रहे होंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में, इसीलिए ये 2 NADH होंगे। इसके बाद में हमें पता है क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में 3 NADH, 3 का मतलब अब आप समझ गए 6 NADH हुआ। मैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। एक FADH2, एक FADH2 का मतलब एक्चुअली पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना हुआ, 2 FADH2 और एक ATP बनता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। इसका मतलब टोटल 2 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं। उम्मीद है ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब ये सारी चीजें एक तरफ लिख लेते हैं। हम ये देखते हैं कि टोटल हमारे पास NADH कितने हैं। 2 NADH यहां है, 2 NADH यहां है और 6 NADH यहां है। टोटल 10 NADH रिड्यूसिंग पावर। ये याद रखिएगा कि 1 से 3 ATP बन सकते हैं। ये थ्योरेटिकल यील्ड की बात हो रही है इस टाइम पर, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं। हम बिल्कुल थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं कि क्या हम इसका ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितने ATP बनाए जा सकते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर कंप्लीट ऑक्सीडाइज किया जाए, एरोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट किया जाए पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब आप देखिए 2 FADH2 है, यहां पर देखिए 2 FADH2, एक और रिड्यूसिंग पावर आपके पास में। और अगर आप एक चीज और देखें तो टोटल नंबर ऑफ ATP एक्चुअली 6 बने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ATP कितने बने हैं, 6। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 30 ATP होना चाहिए, इसमें 4 होना चाहिए, इसमें 6 ATP होना चाहिए। दिस नंबर वुड बी 40। सो ये नंबर कितना हुआ बेटे, 40 हुआ। 30 + 4 + 6, दिस वुड बी 34 + 6 विच इज 40। और क्योंकि हमने 2 ATP मॉलिक्यूल यहां पर यूज कर लिया है तो हमने ये कहा कि ये जो फिगर है ये कितनी आ गई, 38 आ गई। ये जो यहां पर आपकी एनसीईआरटी कहती है देयर कैन बी अ नेट गेन, नेट गेन में ग्रॉस में से जो आपने इस्तेमाल किया है उसको आप रिड्यूस करेंगे और आपके पास ये फिगर 38 की किस तरह से आई ये आपको समझ में आ गया। फिर मैं यहां पर लिख देता हूं, हमारे पास 10 NADH थे और 10 NADH का मतलब 30, हमारे पास 2 FADH2 थे, इसका मतलब 4, हमारे पास 6
एटीपी मॉलिक्यूल बने, इसका मतलब ऑब्वियसली 6, टोटल नंबर 4 है, 2 यूज हुए ग्लाइकोलिसिस में, इसका मतलब ये नंबर 38 आ गया। इसके जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है वो इस वजह से भी यूज होंगे। अब आपके जो गाइड्स में या आपके जो मटेरियल है उसमें जो इंफॉर्मेशन हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। जो NADH माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है उसके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को भी ट्रांसफर करने के लिए लेट अस से 2 ATP मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से वो फिगर फिर 36 आती है। सो 36 फिगर किस तरह से आई, जब आप ये देख रहे हैं कि NADH वैसे तो परमिएबल नहीं है मेम्ब्रेन, NADH कैन नॉट एंटर इटसेल्फ फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और वैसे भी NAD+ की जरूरत जो है वो साइटोप्लाज्म में है ताकि ग्लाइकोलिसिस चलता रहे, लेकिन उसके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये हुआ उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी जरूर इस्तेमाल होती है उसको ट्रांसफर करने के लिए। एक और आपने फिगर देखी होगी कि अगर ये नंबर मान लीजिए 36 है तो ये जो NADH है इससे प्रैक्टिकली 2.5 ATP बनते हैं। मेम्ब्रेन थोड़ी लीकी होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 25 है, और इसी तरह से इसमें 1.5 ATP बनता है। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं तो ये नंबर कितना हुआ, ये नंबर एक्चुअली 3 हुआ। सो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो 25 + 3 वुड बी 28। 28 में आपने ये कहा कि 6 बने, 28 और 6 कितना हुआ 34। इसमें आपने 2 यूज कर लिए, कितने बचे 32, और 2 इक्विवेलेंट यूज कर लिए। इस तरह से जो एक और फिगर आपने देखी होगी वो फिगर 30 है, वो 30 फिगर इस तरह से आती है। उम्मीद है ये सारी की सारी फिगर्स अब आपको बिल्कुल क्लियर होंगी कि कैसे 40, 38, 36 और 30 ये किस तरह से नंबर को अचीव किया गया है, किस कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी कंटेक्स्ट में आपको इसका आंसर देना है। थैंक यू सो मच।